दोस्तों, इसराइल की बमबारी के बीच गजा के लोगों ने अल-अक्सा मस्जिद में जाकर बिना डरे ईद की नमाज अदा की। तमाम पाबंदियां थी लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। तस्वीरें भावुक करने वाली हैं जो सामने आई हैं। आपको आज के इस वीडियो में आगे मैं दिखाऊंगी। बात भारत की भी करेंगे, जहां देश के प्रधानमंत्री तो मोहब्बत की मिसाल पेश कर रहे हैं ईद मुबारक कहकर, पर एक राज्य के मुख्यमंत्री मुसलमानों के लिए उनके दिल में कितनी नफरत है ये दिखा रहे हैं। वहीं संबित पात्रा जी ने जानवरों को खाने को लेकर क्या कुछ कहा है, क्या राय है उनकी, ये भी आपको बताऊंगी। कोरमा मटन की बात करने वाले मुस्लिम एंकर अब इको फ्रेंडली बकरा ईद का मैसेज दे रहे हैं, जिसके बाद उनकी पोल खोली जा रही है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने एक लड़की के इंग्लिश बोलने पर कान अपने क्यों पकड़ लिए, ये भी आपको बताऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ खास लेकर हाजिर हूँ। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे गुजारिश की लाइक जरूर से वीडियो को कर दिया करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों फैमिलीज के साथ शेयर भी वीडियोस जरूर किया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मुस्बा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले आपको गजा से आई तस्वीर में दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद भारत में बकरा ईद पर क्या चल रहा है ये बताऊंगी। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अल-अक्सा मस्जिद की है। गजा में बमबारी हो रही है, इसराइल की सेना हर कोने पर पहरा दे रही है, फिर भी हजार पाबंदियों के बावजूद 80,000 फिलिस्तीनी अल-अक्सा मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के लिए एकत्र हुए। तस्वीरें देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीर है। देखिए आप, भीड़ ही भीड़ नमाज पढ़ते हुए लोगों की आपको नजर आ रही होगी। ये सिर्फ नमाज नहीं थी, एक जिंदा कौम का ऐलान था। ये उनके हौसले और ईमान की मिसाल है जो गजा के लोग लगातार पेश कर रहे हैं। अब बात भारत की करते हैं दोस्तों, भारत की और अपने भारत हिंदुस्तान की तरफ आते हैं। ईद मुबारक कहने में क्या जाता है, कुछ नहीं, पर जब मन में मुसलमानों के लिए जगह ही ना हो तो जुबान खुद ब खुद चुप हो जाती है, सिल जाती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुस्कुराते हुए सोशल मीडिया पर सबको ईद उल अजहा की बधाई दी, शांति, सौहार्द और तरक्की की बातें की। लेकिन योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री, जिन्होंने हर बार हिंदू त्योहारों पर जमकर ट्वीट किया, ट्वीट्स की झड़ी लगा दी, रामनवमी, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, हर त्योहार पर जोश में रहते हैं, वो ईद पर बिल्कुल चुप, बिल्कुल खामोश हैं। ईद आते ही मोबाइल का नेटवर्क इनका शायद चला जाता है, ना ट्वीट, ना संदेश, ना भावनाएं। अगर सीएम होकर भी यूपी के मुसलमानों को एक त्योहार की बधाई नहीं दे सकते योगी आदित्यनाथ जी, अगर एक मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश के एक बड़े समुदाय को जानबूझकर इग्नोर करे तो सवाल उठेगा ही कि क्या वो सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं। अगर एक मुख्यमंत्री का व्यवहार इतना पक्षपाती हो जाए तो मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर होना ही पड़ेगा कि क्या वो इस प्रदेश का हिस्सा है। त्योहार जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। अगर नेता खुद भेदभाव करने लगे तो समाज में नफरत की जो खाई है वो और बढ़ती जाएगी। हम ये सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमारा संविधान सबको बराबर मानता है और मुख्यमंत्री का ये फर्ज है, उनकी ये ड्यूटी है कि वो हर त्योहार, हर इंसान के साथ बराबरी से पेश आए। पद पर बैठने से पहले आपने ही एक कसम ली थी योगी आदित्यनाथ जी, इसलिए ईद मुबारक कहने में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, बस इंसानियत होनी चाहिए। दूसरी तरफ कैबिनेट मिनिस्टर कपिल मिश्रा, जी हाँ, ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को हमने एडवाइजरी की कॉपी भेजकर ये स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि गाय और ऊंट की कुर्बानी ना हो, स्लॉटर हाउस के अलावा कहीं भी कुर्बानी ना हो, सोशल मीडिया पर कुर्बानी की पोस्ट न डाले, यदि ऐसा होता है तो तुरंत त्वरित कार्रवाई की जाएगी। कुर्बानी पर पाबंदी, त्योहार मनाने पर शर्तें और मुसलमानों को दबाने के नए नए तरीके। कानून मंत्री खुद भाजपा का गमछा पहनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसलिए पूछना तो बनता है कि कानून मंत्री हैं या भाजपा के प्रवक्ता, क्योंकि कानून मंत्री होने के बाद ये संवैधानिक पद पर आ गए हैं। मंत्री बनने के बाद ये किसी पार्टी से नहीं रहे, लेकिन बावजूद इसके भाजपा का गमछा पहनने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक कानून मंत्री खुद किस तरह कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, इस वीडियो से आप समझ सकते हैं। इन सब के बीच संबित पात्रा जी का एक बयान ईद के मौके पर खूब वायरल हो रहा है। पहले आप ये बयान सुन लीजिए। जो एनिमल किलिंग होती है वो कार्बन एमिशन को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, मगर किसी प्रकार का इस पे कोई विवाद नहीं होता। मैं नहीं कह रहा हूँ विवाद होना चाहिए, डिस्कशंस भी नहीं होता। डॉक्टर पात्रा, डू यू ईट नॉनवेज? नो, आई डोंट। पर आपकी पार्टी के बहुत सारे कलीग खाते हैं। देखो, बिल्कुल खाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। मैं तो ओडिया हूँ, ओडिया बंगाली बिना मछली के तो रह नहीं सकते। तो फिर एनिमल किलिंग से दिक्कत है या कोई त्योहार है? बकरीद का जिक्र करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ चीज आपने नहीं
जानवरों को मारकर खाने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनकी कुर्बानी करने पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि नॉनवेज खाने में कोई बुराई नहीं है। अब आते हैं दोस्तों इको फ्रेंडली ईद पर, यानी बकरा ईद पर, जो एंकर समीर अब्बास मना रहे हैं। ट्वीट किया है इन्होंने कि आप सभी को ईद उल अजहा की इको फ्रेंडली दिली मुबारकबाद। जी हाँ, ट्वीट भी आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं आप। 2024 का ये ट्वीट है दोस्तों। इन्होंने ये ट्वीट किया और इसके बाद इनका विरोध जमकर होने लगा, लोग इन्हें ट्रोल करने लगे, क्योंकि एक जमाने में समीर अब्बास ट्विटर पर बैठकर मटन बिरयानी और मुगलई चिकन की तारीफ करते थे, बात करते थे, और अब ट्वीट करते हैं कि इको फ्रेंडली ईद मुबारक। देखिए आप खुद, पहले के इनके ट्वीट हैं कुछ 2024 में इको फ्रेंडली, और पहले जो ट्वीट है 2021 में, उसमें ये कह रहे हैं कि जस्ट हैड लवली मुगलई मटन कोरमा एंड डिलिशियस लखनवी सेवैया। अब मतलब इन्होंने बहुत सारा ट्वीट किया है, वो मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ कि क्या क्या इन्होंने लिखा है। लिख रहे हैं कि अभी अभी घर पर शानदार मुगलई मटन कोरमा खाया, साथ में लखनवी सेवैया जो नेहा ने बनाई थी, खाने के बाद मिले मलाईदार मलिहाबादी दशहरी आम, बस और क्या चाहिए इस ईद पर, सबको प्यार। एक और ट्वीट है, देखिए 2012 का ये है, जहां पर ये कह रहे हैं किसी को कि मैं पूरी तरह सहमत हूँ, चिकन बिरयानी जैसी कोई चीज नहीं होती, अगर बिरयानी में मटन नहीं है तो उसे बिरयानी मत कहो। एक और ट्वीट देखिए 2012 का ही है दोस्तों, जहां पर ये बोल रहे हैं कि बीवी के हाथ का बना मटन स्टू और पुलाव खाने के लिए तरस रहा हूँ, सबसे ज्यादा स्वादिष्ट वही बनाती है। अब्बास भाई की हालत देखिए, कैमरे पर बकरा छाप के काट रहे हैं और घर के अंदर मटन कोरमा, या तो नौकरी बचा रहे हैं अपनी, या फिर रुबिका मॉडल अपनाने की जो है कोशिश कर रहे हैं और करोड़ों की सेटिंग बना रहे हैं। बाकी मैं जानती नहीं हूं कि क्या है, किस उद्देश्य से या किस मकसद से ये चीजें की जा रही है। अब दोस्तों आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस बीच गौ तस्करी के विरोध में सकल हिंदू समाज जो सड़कों पर भी उतरा है। तस्करी के काल है, गौ माता के लाल हैं, इस तरह के नारे लगाए गए। वीडियो देखिए आपकी स्क्रीन पर। अब दोस्तों एक तरफ बधाई तक नहीं, दूसरी तरफ त्योहार पर ताले, तीसरी तरफ अपने नाम वाले लोग भी इको फ्रेंडली मुसलमान बनने का नाटक कर रहे हैं। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ईद मुबारक किसने कहा, सवाल ये है कि मुसलमानों की ईद को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। जवाब इसका मिलेगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगली खबर की ओर अब बढ़ जाते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री ने स्टेज से कहा था मुसलमानों को पंचर बनाने वाला। अब उसी को लेकर, पंचर बनाने वाले बयान को लेकर काज़ी शहर भिलवाड़ा अशरफ जिलानी अजहरी साहब ने ईद उल अजहा के मौके पर भीड़वाला ईदगाह में बेबाकी से जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए आप। जाता है, अरे ये तो पंचर बनाने वाले लोग हैं, पंचर बनाते हैं पंचर। मैं कहता हूँ अरे बड़ी माजरत के साहब, जनाब पंचर ही नहीं बनाते हैं, जरा आंख खोल के देखिए। कभी अल्लामा फजल हक खैराबादी बनके जिहाद का फतवा भी देते हैं, कभी अशफाकुल्लाह खान बनके इस मुल्क के लिए शहादत का जाम भी पीते हैं, कभी किफायत अली काफी बनके मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी का फंदा भी चूमते हैं, कभी अब्दुल हमीद बनकर टैंक भी तोड़ते हैं। और मौजूदा दौर में जब बात मुल्क की अजमत की आती है तो सूफिया कुरैशी ने बता दिया है, मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं जोड़ते हैं, दुश्मनों के हौसले भी तोड़ देते हैं। अब एक और खबर देखिए। सोचिए दोस्तों, अगर शिक्षा मंत्री को इंग्लिश ही ना आए तो कैसा लगेगा। ऐसा ही हुआ है राजस्थान में, ऐसा मामला एक सामने आया है। एक लड़की इंग्लिश में बोलना शुरू करती है और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहते हैं कि कान पकड़ता हूं, हिंदी में बोलो। लड़की ने तुरंत ये जवाब दिया कि आप तो शिक्षा मंत्री हैं ना, जिसके बाद आप देख सकते हैं क्या कुछ हुआ। वीडियो आप देखिए पहले।
राघव फॉर इंडिया ने इस वीडियो को शेयर किया और ये लिखा कि ऐसे लोग राजस्थान का शिक्षा विभाग देख रहे हैं। हालांकि दोस्तों लैंग्वेज इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है ना, आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री अगर किसी लड़की किसी स्टूडेंट को इंग्लिश बोलने पर रोकते हैं तो ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। खैर आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस करके जाइएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।